दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग पाप और पुण्य के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं। इसलिए हम पाप और पुण्य की परिभाषा भी अपने अनुसार ही बना लेते हैं। इसके चलते हम जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसे हम गलती मानते ही नहीं। ऐसी छोटी मोटी गलतियां जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह छोटी छोटी गलतियां हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पाप की श्रेणी में आती है, जिसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन क्या इनमें से कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान हमारी भूल समझकर माफ कर देते हैं? क्या इस अधर्म रूपी कलयुग में कुछ कर्म ऐसे हैं जिसे करने पर हमें पाप नहीं लगता? तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि सत्य क्या है। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ नगर घूमने निकले। काफी देर घूमते घूमते दोनों थककर एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। कुछ ही समय हुआ था कि उन्होंने चोर चोर की आवाज सुनी। तभी अर्जुन ने देखा कि एक व्यक्ति उसी ओर भागा चला आ रहा है। यह देख अर्जुन समझ गए कि यही चोर है और उन्होंने जाकर उस चोर को पकड़ लिया। इतने में गांव के लोग भी वहां पहुंच गए और चोर को खुद के हवाले करने की मांग करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना और अपने सखा अर्जुन का परिचय देते हुए पूछा कि आप लोग इस व्यक्ति को चोर क्यों कह रहे हैं? इसने आप लोगों का क्या चुराया है? तब गांव वालों ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, इस दुष्ट चोर ने हमारे बगीचे से फल चुराए हैं, इसलिए इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसको सजा देंगे। तब श्री कृष्ण जी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने सच में चोरी की है? और अगर हाँ, तो क्यों? तब उस चोर ने कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, जिस कारण मुझसे यह पाप हो गया है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने गांव वालों से कहा कि इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और सजा के रूप में यह 1 माह तक आप लोगों के खेत में काम करेगा। 1 माह की सजा सुनकर उस चोर ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, यह मेरी पहली गलती थी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने उसकी सजा 1 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी। श्री कृष्ण जी की सजा सुनने के बाद गांव वाले उस चोर को लेकर वहां से चले गए। इस सारी घटना को अर्जुन बड़े ही गौर से देख रहे थे। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे वासुदेव, चोर के अनुसार तो यह उसकी पहली गलती थी, फिर आपने इतने छोटे पाप के लिए क्षमा मांगने पर उसकी सजा कम करने के बजाय बढ़ा दी। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले, हे पार्थ, जिसे तुम अभी छोटा सा पाप समझ रहे हो, यही छोटे छोटे पाप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसे मनुष्य हमेशा नजरअंदाज करते जाते हैं। और यही छोटे छोटे पाप आगे चलकर बड़े पाप का कारण बनते हैं। हे पार्थ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही मुझे बताना कि मैंने उस चोर की सजा बढ़ाकर सही किया या फिर गलत। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। हे पार्थ, एक समय की बात है। एक ब्राह्मण अपनी दरिद्रता से दुखी होकर राजा से धन की याचना के लिए अपने घर से राजमहल की ओर निकला। कई दिनों की यात्रा के बाद वह गरीब ब्राह्मण राज्य की राजधानी पहुंचा, जिस जगह राजा का राजमहल स्थित था। उस राज्य का राजा बड़ा ही दानवीर था, लेकिन वह दान केवल योग्य लोगों को ही दिया करता था। दान मांगने वाला इंसान योग्य है या अयोग्य, इसे जानने के लिए राजा ने अपने महल में 4 द्वार बनवा रखे थे। जो भी इंसान उन चारों द्वारों की परीक्षा में सफल हो जाता था, राजा उसे भरपूर धन दान दिया करते थे। उधर वह गरीब ब्राह्मण भी राजमहल में प्रवेश की इच्छा लिए पहले द्वार पर पहुंचा। उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही उस ब्राह्मण की मुलाकात एक वैश्या से हुई। उस वैश्या ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम कौन हो और राजमहल में क्यों जाना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और राजा से धन मांगने आया हूँ, ताकि मैं अपने परिवार का ठीक ढंग से लालन पालन कर सकूं। तब वैश्या ने कहा,
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस द्वार पर राजा ने मुझे अधिकार दे रखा है, इसलिए आप मेरी अनुमति के बिना यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। मैं एक वेश्या हूँ और मैं उसे ही अंदर जाने दूंगी जो मुझे रमण करके संतुष्ट करेगा। वैश्या के मुख से ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का सर शर्म से झुक गया और वह कहने लगा, ऐसा करना तो पाप होगा। तब वैश्या ने कहा, फिर तो आप दूसरे दरवाजे से ही जाइए। ब्राह्मण ने अधर्म करने से अच्छा दूसरे दरवाजे से जाना ही उचित समझा। पहले दरवाजे से निकलने के कुछ देर बाद ब्राह्मण महल के दूसरे दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया ही था कि उसके सामने एक द्वारपाल आ गया। वह द्वारपाल ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, इस दरवाजे पर महल के मुख्य द्वारपाल का अधिकार है। उनकी अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको मुख्य द्वारपाल से मित्रता करके उनके साथ मांस ग्रहण करना होगा, क्योंकि उनको मांस अति प्रिय है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप खुशहाल भीतर जा सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने द्वारपाल से कहा, मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मैं मांस नहीं खा सकता, यह अधर्म है। तब द्वारपाल ने ब्राह्मण को अंदर जाने से रोक दिया और किसी और द्वार से अंदर जाने के लिए कहा। दूसरे दरवाजे से निकलकर ब्राह्मण राजमहल के तीसरे दरवाजे पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग मदिरा पान कर रहे हैं। ब्राह्मण अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी एक प्रहरी आया और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यह दरवाजा सिर्फ मदिरा पान करने वालों के लिए है। मदिरा पीने के बाद ही आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ब्राह्मण को मदिरा पीना भी स्वीकार नहीं था, इसलिए वह तीसरे दरवाजे से निकलकर चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ा। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और वह द्वार तो सिर्फ जुआरियों के लिए है। जो जुआ खेलते हैं वही इस द्वार से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध था, इसलिए अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि यह तो राजमहल में प्रवेश करने का अंतिम द्वार है। अब अंदर प्रवेश कैसे करे? चारों दरवाजों पर तो अधर्म का ही बांस है, लेकिन महल के भीतर प्रवेश करना भी आवश्यक है। और अगर मैं खाली हाथ ही यहाँ से चला गया तो अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा और उनका पालन पोषण कैसे करूंगा? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, उस ब्राह्मण के एक तरफ अधर्म था और दूसरी तरफ गरीबी। उसके मन में दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। अंत में वह ब्राह्मण गरीबी के कारण फिसल गया। उसने मन में सोचा कि बाकी के मुकाबले जुआ तो छोटा पाप है, इसलिए पाप भी थोड़ा सा ही होगा। यही सोचकर उस ब्राह्मण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण के पास एक सिक्का था। पहले उसने जुए में 1 से 2 सिक्के जीते, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। अब पैसे आने ही लगे तो वह ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया। शाम तक ब्राह्मण ने जुए में हजारों रुपए जीत लिए। शाम को जुआ बंद होने के बाद ब्राह्मण ने सारे रुपए गठरी में बांध लिए। उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। अब उसे जोरों की भूख भी लग रही थी, परंतु पास में कोई भोजन की दुकान नहीं थी। उसके पास गलत तरीके से कमाए हुए पैसे थे, तो ब्राह्मण की बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखने वाला है, अगले दरवाजे पर जाकर मांस का भोजन ही कर लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है और 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। थोड़ा बहुत तो पाप कभी कभार चलता है। यही सोचकर उस ब्राह्मण ने मांस से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन खाया। तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लेनी पड़ती है। ब्राह्मण को भी अब मदिरा पान की आवश्यकता पड़ने लगी। रात के अंधेरे में वह पाप पुण्य को भूलकर आगे के दरवाजे पर पहुंच गया और मदिरा पान करने लगा। अब वह ब्राह्मण 3 प्रकार के नशे में था। मदिरा पान के बाद सुंदरी का ध्यान में आना स्वाभाविक था। ब्राह्मण को याद आया कि वैश्या ने रमण का न्योता दिया था। उसने सोचा, जैसे इतने पाप हुए ही हैं, वैसे एक पाप और सही। सभी पापों का प्रायश्चित अब एक साथ ही कर लूंगा। यही सोचकर वह ब्राह्मण उस वैश्या के पास चला गया। वैश्या ने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उसने जुए में जीता हुआ सारा धन ब्राह्मण से ले लिया। अगले दिन वैश्या ने ब्राह्मण को घृणा के साथ देखा और कहा कि किसी निर्धन का यहाँ कोई काम नहीं है, और फिर नौकरों को बुलवाकर वैश्या ने उस ब्राह्मण को घर से बाहर फेंकवा दिया।
इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर एक एक करके चारों द्वारों पर गया। इस बार उसने हर द्वार पर खुद ही जाकर कहा कि मैं आपकी यह सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे अंदर जाने दो। अब शर्तों के साथ भी कोई उसे अंदर जाने देने के लिए तैयार नहीं था। चारों दरवाजों से ब्राह्मण को धक्का मारकर निकाल दिया गया। छोटे पाप को सामान्य समझने से ब्राह्मण को न माया मिली न आराम। यही समझने की भूल में उसने धन और धर्म दोनों गंवा दिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कथा समाप्त की। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे वासुदेव, आपने उस चोर को सजा देकर अच्छा ही किया। अगर उसे सजा न मिलती तो वो भी भविष्य में कोई न कोई बड़ा पाप अवश्य ही कर बैठता। तो दोस्तों, हमें भी अपने छोटे पापों को नजरअंदाज करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।